प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आज वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र क्षण में हाथ जोड़कर भगवान श्री राम को नमन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यह ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ, जिससे राम नगरी अयोध्या उत्सवमय माहौल में डूब गई। आइए जानते हैं कि इस धर्म ध्वजा की विशेषताएं क्या हैं और इस अवसर पर पीएम मोदी, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। यह धर्म ध्वजा लगभग 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिस पर कोविदार वृक्ष सूर्यवंश का प्रतीक और ओम अंकित है। इसे इलेक्ट्रिक सिस्टम से शिखर पर स्थापित किया गया। यह आयोजन मंदिर निर्माण की पूर्णता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के ऐतिहासिक पल को लेकर अयोध्या में धार्मिक नारों की गूंज है। साथ ही सांस्कृतिक मंचों पर लोक कलाकारों ने नृत्य और गायन से माहौल को भव्य बनाया। हजारों श्रद्धालु और साधु संत इस क्षण के साक्षी बने। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच यह आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये ध्वज संकल्प है, सफलता है। यह ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज के सहभागिता की सार्थक परिणति है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 सालों तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। प्रधानमंत्री ने इसे भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था का ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास और धैर्य की विजय है। इस अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस दिन के लिए कितने राम भक्तों ने अपने प्राण अर्पण कर दिए। मंदिर बनने में भी समय लगता है। यह धर्म ध्वज है, इसका भगवा रंग है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। कोविदार वृक्ष 2 देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय है। धर्म ध्वज को शिखर तक पहुंचाना है। आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का दिवस है। सबको शांति बांटने वाला, सुफल देने वाला भारतवर्ष हमें खड़ा करना है। जैसा सपना देखा था कुछ लोगों ने, बिल्कुल वैसा, उससे भी अधिक शुभ कर यह मंदिर बन गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। मैं इसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूँ। यह ध्वज इस बात का प्रमाण है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के सिद्धांत कालजयी हैं। 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने तो करोड़ों भारतीयों के हृदय में जो आस्था जगी थी वह अब इस भव्य राम मंदिर के रूप में प्रकट हो रही है। यह भगवा ध्वज धर्म, निष्ठा, न्याय, सत्य और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यह एक नए युग की शुरुआत है। यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर लहराता यह केसरिया धर्म ध्वज भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं। योगी आदित्यनाथ ने लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे नारे का भी उल्लेख किया और कहा कि भगवान राम की पावन नगरी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में है। उन्होंने अयोध्या में हुए विकास के काम भी गिनाए और जय श्री राम के नारे के साथ अपनी बात पूरी की। जय जय श्री राम। बता दें कि रामनगरी अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को विशेष भेंट दी। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर फहराए गए केसरिया धर्म ध्वजा का मिनिएचर मॉडल और रामलला की प्रतिमा का प्रतीकात्मक स्वरूप सौंपा।